नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी सदस्यगण का। मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार चिकित्सा क्रांति अभियान और वैध निर्माण क्रांति महाअभियान में आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों का, सभी श्रोतागण का, सभी विद्वानों का, सभी विद्वज्जनों का, सभी मातृशक्ति का मैं बहुत-बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ इस सत्र में। आज का जो विषय है, पुनः जो उड़ान वायु पे जो श्रृंखला उड़ान वायु की चल रही थी पिछले 2 दिन से, तो आज तीसरा भाग उड़ान वायु पे करेंगे। और आज वैद्य जी उड़ान वायु की चिकित्सा, अगर दी उड़ान वायु कुपित हो जाए, जब वायु कुपित होती है तो उसमें अगर दी उड़ान वायु कुपित हो तो उसके लिए हम क्या-क्या चिकित्सा करें, उड़ान वायु को कैसे ठीक करें, उनको यथावत अपने स्थान पे प्रकृत अवस्था में कैसे लाएँ, उन सभी स्थिति परिस्थितियों के बारे में, उनकी चिकित्सा, हर चीज़ों के बारे में आज वैद्य जी बताएँगे पूरी तरह से, ताकि अगर दी हमारा शरीर उड़ान वायु के कारण से रोगी बन गया है, हमारा शरीर निष्क्रिय हो रहा है उड़ान वायु के कारण से, तो हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं, औरों को भी ठीक कर सकते हैं। इन पे वैद्य श्री सत्यवान नायक जी हम सभी को बताएँगे, जिससे कि हम सभी लाभान्वित होंगे और हमारा देश लाभान्वित होगा, हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूँगा कि आज का विषय रखें और अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्ते। जी जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन व स्मरण करते हुए, आज का जो आलोचना सत्र है, उदान वायु का हमारा मतलब 2 भाग मतलब हमारा हो चुका है। आज तीसरा और अंतिम भाग है और इसमें उदान वायु जिन-जिन का मतलब विकृत होने का क्या कारण है, क्या लक्षण है, हम मतलब उससे पहले चर्चा हो चुकी है। आज केवल उदान वायु जिनका विकृत हुआ है, उसको सुधारने का मतलब प्राकृतिक अवस्था में मतलब कैसे लाया जाए, उसकी कैसे चिकित्सा किया जाए, उस विषय में आज हमारी चर्चा रहेगी। परंतु उससे पहले जैसे मतलब हमारा प्रतिदिन एक सूत्र मतलब हम पठन करते हैं, तो आज भी हमने एक सूत्र मतलब लिया है। तो ऐसा मतलब कहते हैं अष्टांग हृदय में महर्षि बागभट जी, वृद्ध भागवत ऐसा बोलते हैं कि नहीं जीवित दानाद्धि दान मन्यम विशिष्यते तस्मात् उपाचरेत स्वेन स्वेन निस्वत पश्विनः। इसका अर्थ ये है कि जब रोगी वैद्य के पास आता है और वैद्य जब उसकी चिकित्सा करता है, तो उसको एक नया जीवन दान देता है। मतलब वैद्य जो है रोगी को एक नया जीवन दान देते हैं और उसे जब केवल जीवन दान नहीं, जब उसे अभय दान देते हुए जब जीवन दान दिया जाता है, रोग से मुक्ति किया जाता है, रोग से मतलब मुक्ति दिला करके उसे आरोग्य की प्राप्ति करते हैं, तो वैद्य को इस संसार में ऐसा कोई दान नहीं जो कि उसकी बराबरी कर सके। ऐसा अष्टांग संग्रह में कहते हैं। यदि हम इसकी यदि मतलब व्याख्या करें, तो इसका मतलब ऐसा है कि संसार में हर कोई मतलब जो मतलब जब रोग किसी को होता है, जो वो तो धनी है कि गरीब है, वो ये देखकर कभी नहीं मतलब रोग नहीं होता। क्योंकि गरीब लोग को भी कैंसर हो जाता है और धनी लोग में भी छोटा-मोटा रोग होता रहता है। और किसी-किसी को कोई विराट भी धनी होगा तो भी उसको कोई रोग कभी भी मतलब होता नहीं है, ऐसा देखने में आया है। तो परंतु यदि मतलब कोई गरीब हो गया, गरीब है और उसे कैंसर हो गया, तो क्या हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि 50-100 रुपए में, 100-200 रुपए में हम उसकी चिकित्सा कर सकें? क्योंकि ये संभव ही नहीं है, इतने मतलब सस्ते में चिकित्सा करना। क्योंकि रोग यदि गंभीर है, तो औषधि भी ज़्यादा लगता है और औषधि में खर्चा भी अधिक होता है, आज के समय में। तो परंतु यदि वैद्य क्योंकि पुराने समय में मतलब सब कुछ जो है एकदम सस्ता था, कोई किसी से पैसा नहीं लेते थे, केवल द्रव्य के अदल-बदल, आदान-प्रदान भाव से औषधि का निर्माण होता था, जिससे कि मतलब वैद्य जो है सबको मतलब चिकित्सा देते थे। और जो जिसके मन में रोगी स्वस्थ होने के बाद में जिसके मन में जो आया, तो वो उनको मतलब दान में दे देते थे। तो इस प्रकार से वो करते थे। और आयुर्वेद कहता है कि जो गरीब है और जो साधु है, सन्यासी है, मतलब जो तपस्वी है, साधु सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि जो कथाकार प्रवचन करने आते हैं और 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लेके जाते हैं, उनका नहीं। वो तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो व्यापार करते हैं, हरि की कथा को मतलब बेच करके या तो पुराणों की मतलब कथा करके जैसे रामायण कथा, शिव पुराण कथा, भागवत कथा, ये जो मतलब कथा करके ये जो बेचते हैं ना, तो इनको ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो कोई कथाकार हो, कोई प्रवचक हो,
तो वो जब 10 बार बुलाए तब जाके उनकी चिकित्सा करने के लिए जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो गरीब है, पूरा एकदम मतलब निर्धन है, गरीब यानी कि निर्धन हो, यहाँ पे धनहीन को मतलब कहा गया। जो धनहीन है और जो तपस्वी मतलब जिसका कोई घर नहीं, कोई घर घर बार नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई बंधु कुटुंब कोई नहीं है, केवल उसके पास में मतलब एकदम एक पादुका है, चरण पादुका, और एक जोड़ी मतलब कपड़ा है, और ये दुनिया ही उस जिसका मतलब अपना घर मानता है, ऐसे लोगों को कभी भी पैसा नहीं लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया, चरक संहिता में भी ये बात मतलब मानते हैं। तो जो भी है, हम योगोपयोगी मतलब हमें मतलब चिकित्सा करना है, काम करना है, तो जो भी है हमें मतलब ऐसा करना चाहिए। तो जो अभयदान के साथ में जो रोगी की चिकित्सा की जाती है, तो उसमें अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ये इसका रहस्य है, और कुछ नहीं है। परंतु आजकल मतलब वैद्य भी जो है डरा के घबरा के मतलब उसको भयभीत करा के चिकित्सा करते हैं, जो कि उसमें उचित नहीं है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो आज का सूत्र जो है वो समाप्त हुआ। अभी हम बात करेंगे उदान वायु का जिनका विकृत हुआ है, तो उनको कैसे ठीक किया जा सके। तो मैं कुछ मतलब जड़ी बूटियों से भी मतलब प्रयोग बताऊंगा, और जो कि आजकल मतलब जो आरंभ से सृष्टि के आरंभ से ही मतलब जो प्रयोग किया जा रहा है, या तो यूं कहे कि मतलब ऋषि मुनियों ने मनीषियों ने प्रयोग करते हैं, तो वो विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ उदान वायु के कुछ जड़ी बूटियों के विषय में। तो ऐसा कहा जाता है कि त्रिकटु जो है, त्रिकटु यानी कि जो सौंठ, काली मिर्च और पीपल, या तो सौंठ पिपली काली मिर्च, ये ऐसा मतलब त्रिकटु कहा जाता है। तो त्रिकटु, सज्जी खार और यव खार, जो कि जो खार भी मतलब कहा जाता है, ये तीनों को एक एक मासा के प्रमाण में लेना है, एक एक मासा यानी कि एक एक ग्राम की मात्रा में लेना है, और उसको मधु में मिला करके उसको सेवन करना है, मतलब अवलेह की भांति चाट चाट लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे उदान वायु जो है वो ठीक हो जाएगा, धीरे 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 वो लेवल पे आएगा। ये मतलब मैं जितने सारे प्रयोग बता रहा हूँ, आप उनमें से कोई एक या दो प्रयोग करेंगे। यदि मतलब कोई किसी भी प्रयोग से जब आपको लाभ नहीं मिलता है, तो उदान वायु का जो ब्रह्मास्त्र है, जिसका प्रयोग करने से कभी भी मतलब चूकता नहीं, मतलब कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो रामबाण जो दवाई है, औषधि है, वो विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो परंतु मैं पहले जो कि मतलब हल्का फुल्का है, जो साधारण दिखने वाला, जो कि सामान्य व्यक्ति भी मतलब संग्रह करके उसका सेवन कर सकता है, तो उसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक मतलब ऐसा है कि जो मतलब स्वर्ण गेरू है, जिसको स्वर्ण गेरू, गेरिक, स्वर्ण गेरिक, कनक गेरिक, ऐसा मतलब नाम से मतलब आयुर्वेद में वर्णन है। तो सोना गेरू आप पंसार एक वहां मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो सोना गेरू लेना है, और जो धनिया है रसोई घर में, धनिया लेनी है, घी लेना है, सेंधा नमक लेना है, और मधु, उसका इन सब का बराबर मात्रा में मधु मिलाना है। और मधु मिला करके क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी मात्रा में, मैं फिर से बता देता हूँ आपको यदि मतलब समझ में नहीं आया होगा, चुटकी चुटकी मात्रा में लेना है। जो लौबान है उसकी चुटकी मात्रा में लेनी है। एक मतलब मान लीजिए कि आधा ग्राम सोनागरू लेना है, आधा ग्राम धनिया लेना है, और घी जो है 1 ग्राम की भांति लेना है, सेंधा नमक भी आधा ग्राम लेना है। और इन सब का जितना मतलब वजन होगा, तो आधा आधा ग्राम मतलब कितना होगा, ये 1.5 ग्राम, और ये 2.5 2 ग्राम, मतलब 3 ग्राम हो गया। तो उसमें 3 ग्राम जो है आपको मधु मिलाना है, और उसको मिला करके आपको सेवन करना है। ऐसा दिन में 3 बार 4 बार सेवन करेंगे, तो भी आपका जो है उदन वायु वो विकृत हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह आर्तगल नाम से मतलब एक वनस्पति है, जिसको मतलब बोलते हैं आर्तगल का, आप मतलब गूगल करेंगे तो आपको आर्तगल मतलब पता चल जाएगा, उसको आर्तगल ही बोलते हैं। बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे उड़ीसा में उसको मोड़ी मोड़ी का बोलते हैं, क्योंकि उसका जो फली है, ऐसा मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं, ऐसा घुमरा घुंघराले जैसे मतलब उसका दिखाई देते हैं। इसके लिए उसको मोड़ी मोड़ी का बोलते हैं, मतलब मोड़ी मोड़ी हुई रहती है। संस्कृत में उसको आर्तगल बोलते हैं, मुझे पता है। तो उसका पत्ते का काढ़ा करके आप उसको मतलब ये करना है, मतलब कुल्ला करना है। ये कुल्ला करने मात्र में भी आपका जो उदान वायु है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह सौंठ, मिर्च, काली मिर्च, पिपली, इसको लेना है, और उसमें हरी तकी मिलाना है, विडंग मिलाना है, और रीठा मिलाना है। और ये सबको क्या करना है, 1 1 ग्राम की मात्रा में लेकर के, और मोथा का पाउडर भी मतलब 1 ग्राम की मात्रा में लेना है, और गोमूत्र में उसको मतलब मिला देना है, और उसको कुल्ला करना है। जैसे मतलब कुल्ला करते हैं ना, गाली करना है, तो गुनगुना पानी में मिला करके उसको कुल्ला करना है। तो केवल कुल्ला करने मात्र से भी आपका जो उदान वायु है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह पिपली लेनी है 1 ग्राम,
और उसमें मधु मिलाना है 1 चम्मच, और उसको मिला करके उसका सेवन करना है सुबह दोपहर शाम, ऐसा दिन में 3 बार। तो भी ये कितना साधारण दिखने वाला पिपली और मधु, इसमें दूसरा कोई तीसरा कोई चीज है ही नहीं। केवल पिपली 1 ग्राम लेना है और 1 चम्मच मधु मिलाना है, और उसको मिला करके ले अवलेह की भांति उसको चाट लेना है, सेवन कर लेना है। तो इससे भी जो हमारा उदान वायु है वो प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी तरह एक खिरनी नाम की एक वनस्पति है, उसको खिरनी कहा जाता है। तो खिरनी का जो मतलब जो है, वृक्ष का छाल है, उसको भी मतलब लाना है, पाउडर बना लेना है, चूर्ण बना के, उसका 1 ग्राम की मात्रा में चूर्ण बना के, उसका आप चाहे तो मधु के साथ में, या तो मिश्री के साथ में, या तो बूरा के साथ में, या तो खांड के साथ में, आप अपने हिसाब से उसका मतलब सेवन करिए दिन में 3 बार। तो भी जो है उदान वायु जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह दारू हल्दी नाम का जो वनस्पति है, उसका काढ़ा बना करके उसको मतलब काढ़ा बना लेना है। जब ठंडा हो जाए तो उसमें मधु मिला करके आपको सेवन कर लेना है। तो उससे भी उदान वायु हमारा ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह पीपली लेनी है, और जो पीला सरसों है, जिसको मतलब ये बोलते हैं सिद्धार्थ बोलते हैं आयुर्वेद में, पीला सरसों लेना है, और फिर मतलब लेना है सौंठ लेना है, और एक निरंजन फल करके एक औषधि आती है। मतलब पीपली और पीला सरसों और सौंठ और निरंजन फल, सबके 1-1 ग्राम की मात्रा में लेकर के उसको गुनगुना पानी में मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। तो इससे भी जो है आपका मतलब ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह पाठा नाम की वनस्पति आती है, पाठा, बचा, और जो तेज पत्ता है जो हम मसाले में डालते हैं, और जौ खार और सब्जी खार, ये सबको मतलब मिला करके मधु के साथ में आपको सेवन करना है। तो इससे भी जो उदान वायु है ये ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह टंकण जो भस्म आती है, जिसको सुहागा, टंकण भस्म, ये मतलब टंकण क्षार ऐसा मतलब कहा जाता है। कोई भी पंसारी के वहां मिल जाएगा आपको, या तो फिर मतलब औषधि के दुकान में भी आपको मिल जाता है। तो उसको मतलब लेके आना है 1 ग्राम की मात्रा में, और उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके आपको धीरे धीरे उसका सेवन करना है। तो उससे भी ठीक हो जाता है। और एक मतलब सस्ता एक बताता हूँ कि जो त्रिफला है, त्रिफला का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, नीम का छाल या तो नीम का पत्ता लेना है 1 चम्मच उसका चूर्ण, और जो पटल का पत्ता है जिसको पटल पत्र परवल का पत्ता बोलते हैं, तो परवल का पत्ता भी मतलब चूर्ण जो है आपको 1 चम्मच लेना है। और पिपली भी एक आधा चम्मच उसमें मिलाना है, और मिला करके इसको क्या करना है, इसको जला डालना है, मतलब आग में अंगारों को मतलब उसको ढाल करके उसको जलाना है। जैसे उसका धुआं निकले, उसके धुआं को मुंह से मतलब मुंह खुला करके उसके आपको अपने मुख से मतलब इसको मतलब आघ्राण करना है मुख से। जैसे हम मतलब मतलब मुंह को आ करते मतलब ऐसा करते हैं ना, तो मुंह से उसके धुआं को मतलब लेना है। तो उससे भी उदन वायु है वो ठीक हो जाती है। ठीक उसी तरह और एक मतलब है जो कि तामसिक मतलब प्राणी होते हैं, जो मांसाहारी करते हैं। तो उनके लिए ऐसा कहा गया है चरक संहिता में कि जो मतलब मांसाहारी प्राणी है, जिसको तामसिक तमोगुण वाला व्यक्ति कहा जाता है, तामसिक प्राणी। मतलब संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं, आप लोगों को मालूम है, पहले हमारी चर्चा हो चुकी है 3 महीने पहले। तो सात्विक राजसिक जो तामसिक प्राणी है, तामसिक प्राणियों के लिए ऐसा कहा गया है कि जो खरगोश है, खरगोश होता है, उसका मांस केवल खाने से भी तामसिक प्राणी का वो ठीक हो जाता है। परंतु खरगोश का जो मतलब जब मांस मतलब सेवन करेंगे, मतलब बनाएंगे, तो उसको घी में भून करके बनाने के लिए चरक संहिता में कहा गया। तो उसको भी सेवन करते हैं ना, तो भी उदर वायु ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह शंख पुष्पी है, और अंकुल नाम की जो वनस्पति है उसके छाल लेना है, और जो मालती नाम की वनस्पति है जो कि हमारा बसंत कुसुमाकर रस बनाया जाता है, तो उसमें मालती फूल का रस उसमें डाला जाता है। तो मालती फूल लेना है, और जो करवीर है जिसको कनेर का मतलब फूल बोलते हैं, तो उसका छाल लेना है, और सुवरचला नाम का एक वनस्पति है, उसका छाल लेना है। बराबर, ये सबका छाल लेकर के उसका काढ़ा बना करके सेवन करना है। तो उससे भी जो है हमारा उदान वायु वो ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब कहा जाता है कि जो सप्तपर्ण है, जिसके मतलब देखेंगे डाली में कि किसी किसी डाली में 6 पत्ते होते हैं, किसी में 7 पत्ते होते हैं, किसी में 8 पत्ते भी होते हैं। परंतु अधिकतर जो है 7 पत्ते पाए जाते हैं उसके एक एक डाली में। इसके लिए उसको संस्कृत में सप्तपर्ण, पर्ण यानी कि पत्ता, सप्त यानी कि 7, मतलब 7 पत्ते अधिकतर पाए जाते हैं, इसके लिए उसको सप्तपर्ण कहा जाता है। तो सप्तपर्ण का छाल लेना है, और त्रिफला लेनी है, और जो पद्मक होता है, पद्माक्ष का नाम का जो मतलब है, जो कमल का जो नाल है उसको पद्माक्ष बोलते हैं, वो लेना है, और नीम का छाल का चूर्ण लेना है, मुरबा लेनी है, पाठा लेना है, और जो हल्दी है और दारू हल्दी दोनों लेने हैं, परवल का पत्ता लेना है, और मोथा लेना है, गिलोय लेना है,
तेज पत्ता लेना है, खदीर का छाल लेना है, या तो खेर कथा जो बोलते हैं वो लेना है। और यष्ट मधु यानी कि मुलेठी लेनी है, और लाख लेनी है, दुरा लभा लेना है, चंदन की लकड़ी वो लेनी है, सौंठ लेना है, और कटुकी लेनी है, कायफल लेना है, भूनिम्ब लेना है, गंध तृण लेना है, और जो जाति नाम की जो वनस्पति है जिसका जो चमेली जो बोलते हैं चमेली का फूल कितना सुगंधार है, तो उसके पत्ते लेना है, और इरिमद लेना है। इरिमद यानी कि जो मतलब जो इसको बोलते हैं इरिमद यानी कि जो बीड़ खदीर है, या तो हाँ बीड़ खदीर को ही बोलते हैं इरिमद। ये सब मतलब लेकर के थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक एक ग्राम की मात्रा में लेकर के इसको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बना करके जब हल्का हल्का गरम गरम रहे तो उसी समय उसको कुल्ला करना है। तो इससे भी जो है आपका जो उदान वायु है ये ठीक हो जाता है, मतलब प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी तरह बच्चा नाम की वनस्पति है, बच्चा लेना है, अतिविषा लेना है, पाठा लेना है, रासना लेना है, और कटुक रोहिणी लेनी है। ये पांचों का एक एक ग्राम की मात्रा में ले करके आप उसको क्या करना है, कुल्ला करना है। मतलब कुल्ला कर सकते हैं या तो फिर इसका काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। तो उससे भी जो हमारा उदान वायु है ये ठीक हो जाता है। और एक मतलब बात है कि जो सौंठ है, सौंठ का चूर्ण लेना है, और उसमें सेंधा नमक या तो काला नमक, ये दोनों में से कोई एक मतलब मिलाइए। मतलब सौंठ लेना है 2 ग्राम, और सेंधा नमक मिलाना है उसमें आधा ग्राम, मतलब एक चौथाई। और उसको मिला करके उसको तिल का तेल मिला करके उसको क्या करना है, आप उसको चबाना है। मतलब मुंह में मतलब मतलब मुंह में रख करके उसको धीरे 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 चबाते रहना है। तो जब बार बार चबाएंगे, जब उसका लार मतलब निकलेगा, तो लार को आप चाहे तो आप उसको मतलब सेवन कर सकते हैं, या तो फिर उसका मतलब थूक सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका उदान वायु ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो तुअर का दाल सेवन करते हैं, उड़द का दाल अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। कब सेवन करते हैं, जो ज्येष्ठ महीने से लेकर के मार्गशीर्ष महीने तक जो तुअर का दाल, उड़द का दाल और अरहर का दाल जो सेवन करते हैं, उनका उदान वायु बार बार विकृत होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने से लेकर के मार्गशीर्ष महीने तक तुअर का दाल, अरहर का दाल और उड़द का दाल सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपका उदान वायु विकृत हुआ है तो आपको मूंग का दाल सेवन करना चाहिए, या तो फिर मूंग का दाल बनाने के बाद में जो ऊपर का जो पानी जो बच जाता है, जिसको मूंग यूस ऐसा आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा गया है, और अष्टांग हृदय में भी कहा गया है। तो उसका मूंग का यूस आपको सेवन करना है 1 कप की मात्रा में। और हल्का गुनगुना मतलब रहे उस समय सेवन करना है। और एक मतलब कहा गया है कि जो हरी तकी है, हरिड़ा है, हरी तकी का चूर्ण एक आधा चम्मच लेना है, और उसमें 2 चम्मच मधु मिला करके आपको सेवन करना है। मतलब अवले की भांति उसको सेवन कर लेना है। तो इससे भी जो है आपका मतलब उदान वायु वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि जो गिलोय है, मुनक्का है, बासा है, और दूब है। दूब यानी कि जो दुर्बा जो कि गणपति जी को पूजा में चढ़ाया जाता है, और त्रिफला, ये सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के इसका काढ़ा बना करके रखना है। जब ठंडा हो जाए तो उसमें 2 चम्मच मधु मिला करके आपको सेवन कर लेना है। तो इससे भी जो है आपका उदन वायु ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहते हैं कि परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते और मालती जो फूल है उसके पत्ते, ये सबको आयुर्वेद में द्वितीय दूसरा पंचपल्लव मतलब नाम से जाना जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते और मालती फूल का पत्ता। मालती फूल यानी कि आप देखेंगे तो मालती फूल आपको गूगल में मिल जाएगा, यदि आपको मेरी बात उसका नाम यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये सबके पत्ते जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है, लगभग 10-10 ग्राम की मात्रा में लेना है। और इसका काढ़ा बनाना है 2 गिलास की मात्रा में, 2 गिलास लेकर के पानी काढ़ा बनाना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको क्या करना है, आपको पी लेना है। तो इससे भी जो है आपका ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब ऐसा कहा गया है कि जो काला जीरा है, काला जीरा 1 ग्राम लेनी है, सफेद जीरा 1 ग्राम लेना है, कुढ़ नाम का जो वनस्पति है वो 1 ग्राम लेनी है, और जो इंद्रजव है, इंद्रजव जो धान की भांति दिखाई देता है, तो वो लेना है 1 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो उसको भी हम जब मतलब काढ़ा बना करके सेवन करते हैं तो उससे भी जो है हमारा उदन वायु ठीक हो जाता है। तो इतने सारे मतलब हाँ, और एक बात है, जिनको उदन वायु विकृत हो जाता है उनको प्रतिदिन रात को सोने से पहले अणु तेल और षडबिंदु तेल, ये दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके आपको रख लेना है एक शीशी में। और 6-6 बूंद या तो फिर एक एक चम्मच, आप जितना मतलब आपके नाक में मतलब डाल सकते हैं, उसको नस्य लेना कहा जाता है। तो आपको नाक में जितना डाल सकते हैं उतना आप मतलब डाल सकते हैं। आप मतलब ये करना है। और आपको क्या करना है ना, आपको मतलब सप्ताह में एक बार सहचरादि तेल करके एक तेल आती है, बना बनाया हुआ मतलब आ जाती है, बहुत सारे मतलब कंपनियां बनाती है सहचरादि तेल। तो सहचरादि तेल जो है आपको मुख में गंडोस धारण करना है शनिवार के दिन।
ये ध्यान में रखना है। मतलब यदि उद्यान वायु को ठीक करना है, मैंने पहले मतलब एक बार बोला था आम के मतलब पत्ते में गंडोस धारण करना, वो गंडोस धारण करना है हमारे दांतों को मजबूत देने के लिए, दांतों को मजबूती बनाने के लिए, मसूड़ों को मजबूती बनाने के लिए, वो मतलब मैंने बोला था। परंतु यहाँ पे जो सहचरादि तेल का गंडोस धारण करना है मुख में कम से कम 20 मिनट तक, ये हमारे उदर वायु को ठीक करने के लिए गंडोस धारण करना है। तो आप सहचरादि तेल का आप सेवन कर सकते हैं। और एक बात है, यदि भोजन के लगभग 10-15 मिनट के बाद में यदि आप तांबुल का सेवन करते हैं, तांबुल यानी कि जो पान खाते हैं, पान में मतलब चूना कत्था और सुपारी और उसमें मतलब इलायची, लौंग और फिर मतलब सौंफ और थोड़ा-सा बेहड़ा और थोड़ा-सा आंवला, ये सब डाल करके यदि उसमें मतलब हम यदि पान को चबा-चबा करके खाते हैं और थोड़ा-सा यष्टि मधु उसमें डाल करके यदि सेवन करते हैं, तो आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि आपका मतलब उदान वायु जो है कभी विकृत नहीं होगा। मतलब विकृत ना होने के लिए उसका पूर्व से मतलब प्रस्तुत है। जो बोलते हैं ना प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंटिव है। मतलब पहले से तैयारी है। तो आपका जो ये उदान वायु है वो विकृत ही नहीं होगा। इसके उदान वायु को विकृ आज इसीलिए देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कि कभी भी मतलब कोई भी पूजा किया जाता है जो षोडशोपचार मतलब पूजा 3 प्रकार की उपचार होती है। एक पंचोपचार, दूसरा दशोपचार और तीसरा षोडशोपचार। मतलब 5 चीज़ों से पूजा होती है, 10 चीज़ों से और 16 चीज़ों से पूजा होती है। तो जो 16 चीज़ों से जो पूजा होती है ना, तो उसमें तांबुल का एक रखा जाता है। मतलब पान का पत्ते में उसमें वो सब डाल करके चूहा वो सब मतलब डालते हैं, तो दिया जाता है। तो जो भगवान को चढ़ाया जाता है, या तो देवी मतलब माता की पूजा होती है, अभी नवरात्रि आने वाला है, तो नवरात्रि में भी तांबुल का वहाँ पे षोडशोपचार में षोडशोपचार में पूजा की जाती है। तो तांबुल का सेवन आपको भोजन के बाद में आपको सेवन करना चाहिए। तो वो मतलब एकदम से जो है उदान वायु आपका विकृत ही नहीं होगा। इसके लिए ये हमारे मतलब पूजा में मतलब आध्यात्म मतलब शास्त्र में उसको जोड़ दिया गया। आप भी देखेंगे हमारे भारत में जितने सारे मतलब जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो एक-दूसरे से मेल खाते हैं, परंतु हमें समझ में ही नहीं आता कि ये इसका क्या रहस्य है। हम लोग को मतलब लगता है ये सब मतलब ये पंडितों की, ब्राह्मणों की ये सब मतलब कथी-कथी ये सब गपोड़े हैं और कुछ नहीं है, कि मतलब ये कहानी हमको बताते हैं, हमको लूटते हैं। परंतु वास्तव में देखने जाए कि जो हवन है, यज्ञ है, जो ये पूजा मतलब जो भी पद्धतियाँ हैं, उसमें जो मंत्रन्यास है, अंगन्यास है, करन्यास है, दिग्बंधन है, जो हमारा शरीर को शोधन है, आत्मशोधन है, वो सब हमारा आयुर्वेद से मतलब जुड़ा हुआ है। कुछ भी मतलब कोई भी बात जो है आयुर्वेद से पृथक नहीं है, परंतु हमें समझ में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता है। ये तो सब मतलब हो गया आपका औषधि के विषय में मैंने बता दिया। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, और एक मतलब रह गया कि जो हमारा जो नींबू का फल है, नींबू का रस, नींबू का मतलब रस लेना है, एक गर्म पानी में मतलब 1 गिलास गर्म पानी लेनी है और उसमें नींबू निचोड़ लेना है। नींबू निचोड़ने के बाद में जो पिपली मूल करके मतलब औषधि आती है, पंसारी के वहाँ मिलता है, तो पिपली मूल लगभग आधा चम्मच उसमें घोल करके आपको सुबह में खाली पेट में पी लेना है। यदि प्रतिदिन भी आप ऐसा करते हैं, पीते हैं, तो भी जो आपका उदान वायु कभी विकृत नहीं हो सकता, मतलब होगा ही नहीं। यदि मतलब मान लीजिए कि आपका उदान वायु विकृत हो गया है और बहुत सारा मतलब आपने औषधि सेवन कर लिया, परंतु वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अंत में ऐसा करिए कि जो 10 मूल जो कषाय है, यानी कि 10 मूल जो काढ़ा है, उसका सेवन करिए, खाली पेट में, दिन में 3 बार। तो यदि उससे ठीक नहीं होता है, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र आपको प्रदान करता हूँ। मतलब आप अपने पास में कभी भी मतलब रखेंगे, तो आपका उदान वायु झट से मतलब ठीक हो जाता है। एकदम 15 दिन में, 15 दिन में ही नहीं लगता है, 7 दिन में ही ठीक हो जाता है। किसी-किसी को तो 3 दिन में ही उदान वायु ठीक हो जाता है। ये तो उनका जीर्ण शक्ति के ऊपर, अग्नि बलाबल के ऊपर, उनका प्रकृति उनके ऊपर मतलब वो निर्भर करता है, कि वो कितना वो मतलब वो ग्रहण करता है उनका शरीर। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये सच में मतलब काम करता है, जिसका नाम है अमृत फलादि चूर्ण। और अमृत फलादि चूर्ण जो है, उदान वायु कितना भी विकृत हुआ हो, कितना भी पुराना बिगड़ा हुआ हो, तो भी उसको ठीक कर देता है। तो उसमें क्या-क्या मतलब कंटेंट है, क्या मतलब क्या-क्या घटक घटक है, मैं आपको उसका घटक भी बताऊँगा और उसका कैसे बनाना है, बनाने का तरीका भी बताऊँगा और उसका कैसे प्रयोग करना है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है आपको गिलोय अमृता बोला जाता है, उसका चूर्ण लेना है और कितना लेना है ना 1700 ग्राम लेना है। उसको मतलब तोल के हिसाब से। और जो शुद्ध गुगुलू है, गुगुलू कैसे शुद्ध करना है मैं किसी और दिन बताऊँगा, क्योंकि आज तो समय नहीं होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को आज केवल घटक उसका बनाने का तरीका और प्रयोग करने का विधि बता देता हूँ। तो शुद्ध गुगुल लेना है, शोधित गुगुल 1200 ग्राम लेना है और आंवले का जो चूर्ण है या तो फिर जौकुट आंवला उसका लेना है 1200 ग्राम और जौकुट हरी तकी लेना है
वो भी 1200 ग्राम लेना है। बीभी तकी यानी कि जो बेहड़ा का जो छाल है, मतलब बेहड़े का जो जौकोट है, मतलब उसका बीज अंदर का निकालने के बाद में जो बचता है वो छाल बोला जाता है। तो बेहड़े का जो छाल है वो भी 1200 आपको मतलब ग्राम लेना है। तो ये सब आपका मतलब लेना है जौकोट की मात्रा में, मतलब गुगुलो और गिलोय भी मतलब लेना है जौकोट, गिलोय, आंवला, बेहड़ा और हरड़ा। ये सबको मतलब चारों को 1700 मतलब लेना है गिलोय, और 1200 लेना है आंवला, हरड़ा, बेहड़ा। और गुगुलो शुद्ध लेना है, वो भी 1200 ग्राम लेना है। और इसको मतलब लेकर के क्या करना है, 30 लीटर पानी में उसको उबालना है। और उबलते उबलते जब मतलब उसका एक चौथाई बचे, तो उसको क्या करना है, जो आग आपका मतलब जो एकदम मतलब स्पीड में मतलब आप आग दे रहे थे, उसको मंद अग्नि मतलब एकदम धीमी आंच, मतलब आंच को धीमा कर देना है जब एक चौथाई बचे। और धीमा आंच करते उसको मतलब घोटते जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें गुगलो डाला हुआ है, तो गुगलो एकदम मतलब गोंद की तरह होता है, तो नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा, तो सारा का सारा जो है औषधि जल जाएगा। इसके लिए आपको मतलब घुटाई करते रहना है, मतलब अंदर जो एकदम मतलब कोई भी लकड़ी लेकर के उसको मतलब घोटते रहना है, मतलब हिलाते रहना है, जिससे मतलब गुगलू जो है एक जगह पे मतलब ना बैठ पाए, ना जम पाए, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका मतलब जब मतलब ये धीमा आंच पे मतलब पका रहे हैं लोहे की कढ़ाई में, और धीरे धीरे उसका जो सारा जो जल है, जलीय अंश है, वो पूरा एकदम मतलब जल जाएगा, जलीय अंश उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम अवलेह की भांति हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको चूल्हे में से उतार लेना है, ये ध्यान में रखना है। और चूल्हे में से उतारने के बाद में कुछ द्रव्य है उसमें प्रक्षेप डालने के लिए बोला जाता है। प्रक्षेप यानी कि जैसे हम मतलब च्यवनप्राश बनाते हैं, या तो कोई भी हम मतलब चीज बनाते हैं, तो उसको मतलब हम गरम चूल्हे से निकाल करके उसके फिर मतलब हम जैसे घी डालते हैं दाल में या तो सब्जी में, घी डालते हैं, तो चूल्हे में से उतारने के बाद में ऊपर मतलब घी डाल करके वो हम उसको घोल देते हैं, मतलब मिला देते हैं, तो घी उसमें मतलब फिर मतलब वो पिघल जाता है घी। ठीक है, ऐसा ही मतलब करना है, मतलब चूल्हे में से निकाल लेना है, उतार लेना है, फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालना है। तो क्या क्या प्रक्षेप द्रव्य डालना है, तो आपको पहले से तैयारी करके रखना है कुछ चीजें। क्या क्या चीजें है, तो चीजें ये है कि जो शुद्ध गंधक है, गंधक यानी कि जो सल्फर, उसका शोधन करना है, तो शुद्ध गंधक उसका 30 ग्राम लेना है। और जो दंती मूल है, या ये सारे का सारा औषधि आपको पंचरी का मिल जाएगा, तो दंती मूल है उसका लेना है 30 ग्राम। और जो सौंठ है, सौंठ लेना है 40 ग्राम। मिर्च, मिर्च यानी कि जो त्रिकटों में ही मतलब आती है काली मिर्च, काली मिर्च का चूर्ण लेना है 40 ग्राम। और ये सब भी मतलब है ना एकदम मतलब बारीक सा चूर्ण होना चाहिए, पाउडर पाउडर में मतलब आपको होना चाहिए तैयार होके, तब जाके ये औषधि अच्छा बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। यदि आपका पाउडर नहीं बनेगा ना, तो जो दवा बन के तैयार होगा अमृत फलाचे चूर्ण, वो फिर चूर्ण नहीं बनेगा, एकदम मतलब दाना दाना उसमें रह जाएगा। इसके लिए उसको पूरा चूर्ण बनाना है। आप जितना अच्छा चूर्ण बनाएंगे, ये औषधि उतना अच्छा बनेगा। इसके लिए चूर्ण के ऊपर आपको ध्यान देना है, जितना अच्छा चूर्ण बनेगा। तो दंती मूल लेना है 30 ग्राम, सौंठ का चूर्ण लेना है 40 ग्राम, मिर्च का मतलब काली मिर्च का चूर्ण लेना है 40 ग्राम, पिपली का चूर्ण लेना है 80 ग्राम, बाई बिडंग लेना है, जिसको बिडंग बाई बिडंग ऐसा बोलते हैं, तो उसका चूर्ण लेना है 40 ग्राम, गिलोय का चूर्ण लेना है 60 ग्राम, हरितकी का मतलब हरिड़े का चूर्ण लेना है 90 ग्राम, बेहड़े का चूर्ण लेना है 90 ग्राम, आंवले का चूर्ण लेना है 90 ग्राम, और दालचीनी का जो चूर्ण है वो लेना है 20 ग्राम। और जो निशोथ, निशोथ नाम से मतलब वनस्पति मतलब आ जाती है, पंसारी को वहां मिलता है। तो निशोथ भी दो प्रकार का आता है, एक काली निशोथ और एक सफेद निशोथ। हमें यहाँ पे क्या करना है, काला वाला निशोथ लेना है, काले रंग का मतलब निशोथ आती है, तो काला निशोथ लेना है, और उसका 20 ग्राम लेना है। और गुगुलो यहाँ पे शुद्ध गुगुलो फिर से दोबारा लेना है, और गुगुलो शुद्ध गुगुलो कितना लेना है ना, 230 ग्राम लेना है। और आपका जो चूल्हे में से आपने आग में से उतार के रखा है, और ये आपने मतलब शुद्ध गंधक से लेकर के शुद्ध गुगुलो तक, ये सब जो चीजें हैं आपको पहले से मतलब बना करके तैयार होना चाहिए। फिर उसमें से एक एक द्रव्य डाल करके, मतलब आप एक व्यक्ति मतलब कढ़ाई को पकड़ेगा, लोहे के कढ़ाई को, और एक व्यक्ति उसको मतलब घोटने घोटने में लग जाएगा, और एक व्यक्ति जो है आपको मतलब ऊपर से धीरे 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 उसमें मतलब डालता जाएगा, मतलब धीरे धीरे स्लो स्लो में मतलब धीरे धीरे उसमें डालते जाना है। एक मतलब व्यक्ति डालते जाएगा, दूसरा व्यक्ति लोहे के कढ़ाई को मतलब जोर से मतलब शक्ति पूरी शक्ति से उसको पकड़ के रखेगा। नहीं तो फिर यदि मतलब वो घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं ना, तो फिर वो बाद में औषधि बिगड़ जाती है, बन ही नहीं पाता। इसके लिए इसमें अमृत फलादि चूर्ण में 3 व्यक्ति का होना परम आवश्यक है। तो आप मतलब घोटते 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 जब देखेंगे, तो पूरा का पूरा औषधि पूरा सब मतलब उसमें मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो उसको फिर आपको क्या करना है, धूप में आपको सुखा लेना है। जब धूप में सुखा देंगे, तो एकदम मतलब धूप में सूख जाता है। फिर आप लगभग 2-3 दिन सुखाना होता है कड़ी धूप में। कड़ी धूप में सुखाने के बाद में फिर वो औषधि मतलब ले आइए, ला ला करके
उसको फिर मतलब चमचे से मतलब निकालिए, करछी से निकाल करके उसको फिर मतलब क्या करना है, खरल में डाल कर, क्योंकि उसमें गूगल डाला हुआ है, इसके लिए वो गोंद जैसा वो पकड़ लेता है। फिर इसको जब हम मतलब कलछी में या तो फिर खरल में डाल के थोड़ा, या तो इमाम इमाम दस्ता में कूटने से वो और मतलब गोंद जैसा पकड़ लेता है, गोंद की भांति। यहाँ पे इमाम दस्ता काम नहीं करता है, यहाँ पे खरल ही अच्छा रहता है। तो खरल में जब आप मतलब खरल करेंगे, तो उससे फिर मतलब वो पाउडर जैसा, तो बाद में ये पाउडर नहीं बन पाता है, वो एकदम मतलब गोंद गोंद जैसा वो चिपक जाता है। इसके लिए मैंने जो बोला है कि आपको सबसे पहले पाउडर पे अधिक मात्रा में ध्यान देना है। यदि पाउडर आपका मतलब अच्छा नहीं बना है, तो फिर वहां पे वो बाद में चिपक जाता है, एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ मिलता है। तो फिर ये चिपका हुआ ही रहता है। फिर आपका मतलब इसको प्रयोग कैसे करना है, आपको 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को खाली पेट में आपको सेवन करना है, गुनगुना पानी से। गुनगुना पानी में 3 ग्राम की मात्रा में उसमें डाल दिए, और डाल करके आपको क्या करना है, उसका सेवन करना है खाली पेट में। तो ये उदर वायु को तो ठीक करता ही करता है। और मतलब क्या क्या ठीक करता है, आंख के कई सारे रोग, मतलब बहुत सारे आंखों के रोग, कानों के रोग, और मुंह के रोग, और गले का रोग, और नाक के रोग, वो सब ठीक करता है। जिनको बार बार सर्दी खांसी दिक्कत मतलब ये होती है, तो उसको भी ठीक करता है। जिनको पाचन क्रिया में कोई कमजोरी मतलब रहता है उदर वायु के विकृत के साथ में, तो उसको ठीक करता है। और तथा और क्या होता है कि जिनको मतलब शरीर में कुछ कमजोरी है, शरीर में कुछ दर्द बना रहता है, या तो फिर जिनको बार बार घाव मतलब होते हैं, शरीर में व्रण होते हैं, चर्म रोग विकार होते हैं, तो ये सब में भी मतलब ये, क्योंकि इसमें शुद्ध गंधक है, निषोध है, सबके सिर्फ अच्छे अच्छे चीज मतलब ढाले हुए हैं। क्योंकि बिडंग भी डाला हुआ है, तो जिसका कृमि भी मतलब होता है बार बार, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। इसके लिए आप ये अमृत फुलादि चूर्ण जो है, आप अपने घर पे बनाइए। आप घर पे बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप घर पे बनाइए और स्वयं की चिकित्सा करिए, और दूसरों को भी मतलब आप उसको चिकित्सा करने के लिए दीजिए। तो ये अमृत फलादि चूर्ण है, बहुत अच्छा औषधि है। तो आप लोग इसका मतलब बनाइए और उसका लाभ उठाइए। तो मैं ये बताने के लिए आपका मतलब जो मतलब बताने के लिए था, मैंने आप लोगों को बता दिया अमृत फलादि चूर्ण के विषय में। यदि आप लोगों के मन में कोई और शंका है, संदेह है, कोई दुविधा है, द्वंद्व है, तो निसंकोच भाव से प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम। भाई जी वंदे मातरम। हेलो। वैद्य जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैद्य जी ये जो आर्तगल या मेडी मोरिंगा आपने बोला है, हमारे यहाँ एक जंगली जलेबी जैसा फल होता है ऐसे गोल गोल, तो वही होता है क्या ये? उसके मतलब जो फल है ना, उसके एकदम मतलब मुड़ी हुई रहती है। हाँ हाँ, और उस पेड़ में हल्के कांटे भी होते हैं। जी जी जी, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कांटा होता है। हाँ, बाद में ये जो है जब पक जाता है तो कुछ कलर इसका लाल जैसा हो जाता है और ये फूट जाता है अपने आप, उसमें से वो फल निकल आता है बाहर। नरम सा हाँ जी, होता हाँ है जी, हाँ अंदर जी। भी। हाँ वही जी, ना वैद्य बिल्कुल जी? यही है। जी जी, वही वही है। हमारे यहाँ इसे जंगली जलेबी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी। हाँ, वो मतलब क्षेत्र के हिसाब से मतलब हर कोई वनस्पति का जो पौधे का अलग अलग नाम होते हैं। इसके लिए आप शास्त्रीय नाम को मतलब मतलब जान लेंगे, तो आप मतलब कहीं पे भी भारत के किसी भी प्रदेश में जाएंगे, किसी भी प्रांत में जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे ना, तो आपको एक से ही नाम आपको मतलब मालूम पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसका आर्तगल जो संस्कृत शास्त्रीय नाम है वो मैंने बता दिया। क्योंकि आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना आर्तगल, तो आपको गूगल में भी दिखने को मिल जाएगा। अच्छा वैद्य जी, एक हमारे मित्र हैं, उनको जी। लगभग जो है 3-4 साल से पथरी है दोनों लेफ्ट और राइट किडनी में, वो 2-3 mm की है। पर बहुत सारी दवाई आजमा चुके हैं, होम्योपैथ और एलोपैथ की, वो ठीक नहीं हो रही है। वो काम क्या कर रहे हैं? उनका काम ये गुड़ बनाने का है। गुड़ बनाने का? हाँ हाँ, वो क्रेशर चलाते हैं गुड़ वाला, तो वहीं गुड़ बनाते हैं वो, मतलब जो गन्ने का गुड़ होता है। अच्छा अच्छा। तो वो पानी कितना पीते हैं दिन भर में? पानी जब से पथरी हुई है ठीक ठाक पीते हैं, नींबू डाल डाल के खूब पीते हैं पानी। नींबू डाल के मतलब नारियल पानी में? नहीं, साधारण पानी में नींबू डाल के। अच्छा, तो सबसे पहले उनको ये बोलिए कि आपको जो है नारियल पानी में नींबू डाल करके आपको पीना है। ये कितना सबसे पहले आप उनको बोलिए। तो एक एक जी नारियल पानी में, जी, एक जी। एक नारियल पानी में उनको क्या करना है कि एक नींबू निचोड़ करके उनको पीने के लिए दीजिए। ये सबसे पहली बात है, बराबर।
और आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है, मैं कुछ काढ़ा आपको बता देता हूँ, बराबर। जो बरुण जी की जी। छाल है वो लेना है, और सौंठ लेना है, गोखुर का बीज लेना है, और कुल्थी का दाल लेना है, बराबर। बरुण की छाल, गोखुर का बीज, पाषाण भेद, और कुल्थी का दाल और सौंठ, ये सबको एक एक चम्मच की मात्रा में लीजिए, और उसको मतलब काढ़ा बनाइए, बराबर। काढ़ा बनाने जी के बाद में जब उसका मतलब 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए या तो 2 गिलास पानी में, आधा गिलास बचने के बाद में उसको छान लीजिए। और जौ खार करके एक औषधि आती है, जो कि जौ से ही बनाया जाता है, उसका क्षार आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा या तो औषधि की दुकान में मिल जाएगा। तो जौ खार 1 ग्राम की मात्रा में जीभ पे रख करके, और ये जो काढ़ा है इनको पीने के लिए दीजिए। तो ऐसा देखने में आता है कि 15 साल, 20 साल, 30 साल पुराना भी जो मतलब कोई भी मतलब जो किडनी का स्टोन है, लगभग 16-18 तक का जो किडनी का स्टोन है वो निकल चुका है। इसके लिए आप इनको सेवन करने के लिए दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा वैद्य जी, ये नारियल और नींबू पानी दिन भर में कितना नारियल पी जाए वो? लगभग तीन तीन तक मतलब पी सकते हैं, 3 नारियल पानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो? वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी, अगर किसी के पाँव में झुंझुनाहट होती हो तो क्या करना चाहिए? किसी के पाँव में झंझनाहट होती हो हाँ जी। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, रासनादी गुगुल ले आइए, बराबर। हम्म, रासनादी गुगुल और त्रयोदशांग गुगुल, दोनों में से दो दो गोली ले आइए। और महारासनादी काढ़े के साथ में मैं फिर से बता देता हूँ, रासनादी गुगुल जी 2 गोली, और त्रयोदशांग गुगुल 2 गोली, और महारासनादी काढ़ा 5 चम्मच, अश्वगंधा रिष्ट 5 चम्मच। इसको आधा गिलास पानी में मिला करके खाना खाने के लगभग आधा घंटे के बाद में उनको दिन में 2 या 3 बार उनको सेवन करने के लिए दीजिए, गुनगुना पानी में। कुछ दिन तक मतलब नियमित देने से वो ठीक हो जाएगा। जी जी धन्यवाद। वैद्य जी जी प्रणाम। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। एक लड़का का छोटा बच्चा है 11 साल का, उसका अपेंडिक्स का जो इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए क्या किया जाएगा? अपेंडिक्स अपेंडिक्स का इन्फेक्शन। जी। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन क्या होता है? या तो अपेंडिक्स होता है या तो इन्फेक्शन होता है। अपेंडिक्स में कहाँ इन्फेक्शन होगा? वही उसका ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं उनका। अच्छा, कितने साल का बच्चा है? 11 साल का। अच्छा, आप एक काम करिए, आधा किलो सौंठ ले आइए, बराबर। आधा किलो सौंठ ला करके 2-2 ग्राम की मात्रा में उसको गुनगुना पानी में घोल करके उनको सेवन करने के लिए दीजिए। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, और शाम को एक बार, बराबर। तो दिन में 3 बार उसको सेवन करने के लिए दीजिए। और साथ में उसको ऐसा करिए कि एक औषधि आती है जिसका नाम है अग्नितुंडी बटी। अग्नितुंडी बटी और आरोग्यवर्धिनी बटी। अग्नितुंडी बटी 1 गोली, आरोग्यवर्धिनी बटी 1 गोली, इसको खाना खाने के बाद में दीजिएगा, दिन में 2 बार, बराबर, एक एक गोली करके। और ये जो सौंठ का जो काढ़ा है इसको सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा दिन में 3 बार खाली पेट में देना है, लगभग आधा घंटा पहले, बराबर। इसको आधा किलो जो सौंठ लाए हैं वो जब तक समाप्त ना हो जाए, ये औषधि उनको चालू रखिए। तो ईश्वर की कृपा से, भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से वो ठीक हो जाएंगे। जी, उनका खाना पीना क्या रहेगा? खाना पीना यही मतलब रखना है कि मतलब तीखा वाला, और तीखा, कड़वी चीजें और कसेला चीजें, ये आपको बहुत जितना कम मात्रा में देंगे उतने अच्छा है। और धन्यवाद। जी जी, वैद्य जी वंदे मातरम। नमस्ते। वैद्य जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। वैद्य जी। वैद्य जी मुझे ये खांसी के पूछना था। लिए कोई बताइए, सूखी खांसी आ रही है। क्या जी? सूखी खांसी आ रही है, इसके लिए कोई दवाई बताइए। आप आयु बताइए। आयु 44। पुरुष है कि महिला है? महिला। अच्छा, ठीक है। वो कुछ काम 10 करती दिन है? हो गए। नहीं, घर का ही काम करते हैं। अच्छा, पानी दिन भर में कितना पीती है? पानी कम ही पीते हैं। अच्छा, तो आप उनको बोलिए कि जो तालिस आदि चूर्ण करके या तो सीतोपल आदि चूर्ण करके औषधि आती है, आपको औषधि के दुकान में मिल जाएगी। तो या तो सीतोपलाद। सीतोपल आदि चूर्ण ले आइए। हाँ जी। जी। तो जी। सीतोपल आदि चूर्ण लेके आइए।
और उसको क्या करना है, अभ्रक भस्म मतलब मान लीजिए सीतोपलादि चूर्ण 100 ग्राम लेके आए। फिर उसमें अभ्रक भस्म मतलब क्या करना है, 10 ग्राम मिलाना है। रस सिंदूर 5 ग्राम मिलाना है। कंकण भस्म 5 ग्राम। और स्फटिक भस्म जो है 5 ग्राम मिलाना है। ये सबको घोल मिल करके आपको मिला करके रख लेना है। इसमें से एक जी चम्मच लेना है और 2 चम्मच घी मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। बराबर। और उसको सेवन जी करने के बाद में हल्का गुनगुना पानी उनको सेवन करने के लिए दीजिए। हल्का गुनगुना, या तो जितना गर्म वो सहन कर सके उतना गर्म पानी उनको पीने के लिए दीजिए, लगभग 5 मिनट 10 मिनट के बाद में। इसको दिन में 2 बार दीजिए, जी। सुबह खाली पेट में एक बार, शाम को खाली पेट में एक बार। ईश्वर की कृपा से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और घी कितना टाइम? घी 1 चम्मच लेना है। और 1 ग्राम सेंधा नमक का चूर्ण मिला करके घी में इसको छाती में लेप मतलब मालिश करने के लिए भी बोलिए। इससे भी ठीक है मतलब जी। जल्द बहुत जल्द सूखी खांसी में आराम मिल जाता है। जी, ये कितने टाइम वैज्य दें दवाई? हाँ जी। कितने टाइम दें ये, एक टाइम या 2 टाइम? तो 2 टाइम देना है औषधि। ठीक औषधि भी ठीक दो है जी। टाइम देना है और मालिश भी 2 टाइम करना है, घी में सेंधा नमक जी, मिला करके। ठीक है जी। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैज्य नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे पैरों के तलवे ठंडे हो जाते हैं, जैसे पानी में, जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद बाथरूम में जाओ, गीला होता है, पैर रखो तो उसके बाद पैरों के तलवे ऐसे ठंडे ठंडे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिनको पैर में मतलब पैर के तलवे में ठंडा होता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि उनका बात बढ़ा हुआ है। बराबर। तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत गुनगुना सरसों का तेल लेके आना है, गरम सरसों का तेल। और उसको पैरों के मतलब पैर में मालिश करना है। और वो वायु शामक जितने सा मतलब मैंने द्रव्य पहले भी मतलब मैंने बोले हैं, उन सबका कोई ना कोई आप एक चीज का मतलब ध्यान में रखिए, प्रयोग करिए लगातार मतलब कुछ दिनों तक। या तो फिर मतलब ऐसा कहा जाता है, वातनासाय मर्दनम। प्रतिदिन स्नान से पूर्व आपको मतलब कोई भी तेल जो है आपको मालिश करनी है पूरे शरीर में। और रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में आपको 1 चम्मच घी डाल करके सेवन करना है। तो ये सारा प्रयोग जब करेंगे तो आपका बात जो है समन हो जाएगा। वायु जब समन हो जाएगा तो ये जो मतलब पैरों का जो सुन्नपन है, ठंडापन है, वो भी दूर हो जाएगा। वैज्य इसमें दशमलव भी काम करता है? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। दसमूला रिष्ट, दसमूला काढ़ा, अश्वगंधा रिष्ट, अमृता रिष्ट, और लोहा सब, द्राक्षा सब, ये सब मतलब काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। दंतिया रिष्ट भी काम करता है इसमें। जी वैज्य। क्या चीज? वैद जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। वैद जी, अगर धन्यवाद शरीर वैज्य। में दर्द हो रहा हो तो मतलब तुरंत क्या लेना चाहिए, अगर हाँ, पूरी बॉडी एक यदि हो रहा हो? जी जी, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि दर्द क्यों हो रहा है। बराबर। यदि बात के कारण दर्द हो रहा है तो तुरंत वहां पे मतलब मालिश करिए या तो सिकाई करिए। कुछ भी नहीं है तो आपके घर में अजवाइन होगा, या तो जीरा होगा, हींग होगा। ये सब मतलब आपको उसका मतलब सिकाई करिए, या तो फिर वहां पे लेप लगाइए। या तो फिर मतलब आपको ऐसा करना है कि गर्म पानी में ही मतलब आपको सिकाई करनी है। या तो फिर मतलब हाथ में पैर में यदि दर्द है, या तो कमर में दर्द है, तो कमर का मतलब कपड़ा मतलब निकालिए और वहां पे मतलब गर्म पानी में वहां पे बैठ जाइए, जिसको कटी स्नान कहा जाता है। यदि पैर में दर्द है तो पैरों को मतलब गर्म पानी में उसको डाल दीजिए, जिसको उष्ण पद स्नान कहा जाता है। यदि हाथों में दर्द है तो ऐसे ही मतलब लवणोदक मतलब गर्म पानी में आपको लवण उष्णोदक में लवणोष्णोदक ऐसा कहा जाता है चरक संहिता में। तो अपने दोनों हाथों को उसमें मतलब डुबो के रख सकते हैं। तो ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिल ही जाता है। यदि मतलब आपका वायु के कारण मतलब नहीं बढ़ा है, यदि पित्त बढ़ने के कारण यदि दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे काला नमक आपके घर में हर किसी का घर में होता है। काला नमक में नींबू निचोड़ करके गर्म पानी में आपको थोड़ा सा पी लेना है। या तो फिर जो मतलब हमारा होता है, क्या होता है, सौंफ होता है। सौंफ 1 चम्मच, और जीरा 1 चम्मच, और 1 चम्मच अजवाइन, इसको ले करके 1 गिलास पानी में उबालिए। और काला नमक काढ़ा बनाइए, जब आधा गिलास बचे उसमें 1 चुटकी काला नमक डाल करके उसको पी लीजिए। तो ये भी करेंगे तो पित्त के कारण जो दर्द होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। बराबर। तो कब दर्द क्यों हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि वैद जी, वो हमें कैसे पता एलोपैथी के चलेगा? जैसा हमें एलोपैथिक जैसा ऐसा नहीं है कि ये दर्द हुआ तो ये पेन किलर दे दो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि उसके कारण को मतलब पता करो। तो कारण को आप नष्ट करेंगे तो अपने आप में दर्द समन हो जाएगा। यदि मतलब मान लीजिए कि किसी ने मतलब मारा है, चोट पहुंची है, तो वहां पे आपको मतलब सिकाई करने से भी दर्द से राहत मिल जाएगा। मतलब बहुत जल्दी राहत मिलती है। यदि आप मतलब कहीं पे गिर गए, या तो आपका बरसों पुराना दर्द यदि मतलब सामने आया है, तो आपको वहां पे औषधि सेवन करना परम आवश्यक है।
और साथ में तेल की भी मालिश करना बहुत जरूरी है। और साथ में सिकाई भी करना है, पहले तेल की मालिश करनी है, उसके बाद में सिकाई करनी है, और साथ में औषधि का सेवन करना है। इसके लिए दर्द क्यों हो रहा है वो देखिए। ठीक है जी। वैद्य जी कैसे पता चलेगा ये कि मतलब वात से दर्द है या पित्त से दर्द है? वो तो रोगी बताएगा ना, उसका क्यों दर्द हो रहा है, वो लक्षण तो बताएगा कि उसकी क्या मतलब, उसको लक्षण पूछ में तो लेगा यही कि लक्षण में तो जैसे यही होता है कि शरीर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है, बस उसको ये तो पता अच्छा, नहीं रहता आपको कि दर्द हो रहा है वात कि आपके आसपास किसी को दर्द हो रहा है? मेरी माता जी को हो रहा है। तो आपकी माता जी अभी आपके पास में है? हाँ जी। तो आप उनको फोन दीजिए, वो हिंदी तो हाँ बोलते हैं ना? हाँ हाँ, हिंदी बोल। हाँ, तो उनको दीजिए फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी माता जी, हाँ, वंदे प्रणाम। मातरम। प्रणाम हाँ माता जी, जी। बताइए क्या प्रणाम समस्या है भैया। आपको? जी जी प्रणाम, वीर बताइए जी, क्या समस्या है? पूरे शरीर में दर्द हो रही है कि हड्डियां दुख रही हैं, नसें नसें। अच्छा ठीक है, ऐसा कब से हो रहा है? अभी तो आज ही है, लेकिन वैसे तो घुटनों में भी दर्द रहता है, हाथ पैर की जो हड्डियां नहीं होती नसें, वैसे वो दुखती रहती है भैया। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? 65 की होगी, 65 की हो गई, 67 में लग अच्छा गई। ठीक है। आप कुछ मतलब ऐसा चलती है, फिरती है, दौड़ती है, मॉर्निंग वॉक करती है, या तो योगा प्राणायाम ध्यान हाँ, ऐसा कुछ करती है? योगा करती भास भैया, काम ही इतना हो जाता कि दिन भर योगा हो जाता है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? घर का ही कुछ काम करते हैं कि दूसरा कोई काम करते हैं? हाँ, घर का है। नहीं, अभी तो मैं रिटायर हो गई, पहले मैं जॉब करती थी, टीचर थी। अच्छा, तो आप दिन भर में पानी कितना पीती है? मैं पी लेती हूँ 2 लीटर तो 1.5 लीटर पी लेती होंगी। अच्छा। अच्छा, दूध घी ऐसा कुछ सेवन करती है आप? और इस बोलिए, वो बच्चा बोल रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने बोला, आप दूध और घी ये सब ज्यादा सेवन करते हैं? हाँ, दूध तो पीती हूँ, नाइट को पीती हूँ दूध। और घी तो अच्छा। लेती हूँ, चपातियों में लगता है, दाल पे डालती हूँ घी। अच्छा ठीक है, सुबह में पेट साफ हो जाता है आपका? हाँ, वो तो बिल्कुल साफ हो जाता है, फ्रेश तो मैं बहुत अच्छे से वो लेती हूँ। अच्छा, दिन भर में कितने बार कोई जाते हैं प्रॉब्लम, शौच के लिए? एक ही बार जाती हूँ, सुबह एक ही सुबह। बार। अच्छा, जब आप जाते मतलब वॉशरूम में कितना समय बैठती है? जी, वॉशरूम में मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट तो बैठ जाती हूँ, 10 10 मिनट। अच्छा। पॉटी के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ जी। रूम में बता, वही हेलो। 10 मिनट 5 मिनट बैठती हूँ। जी जी जी। आपका क्या है कि आपका शरीर में वात कुपित हुआ है, और आपका शरीर में रुक्षपना आया है, रूखापना आया है। इसके लिए आपके पूरे हाँ शरीर जी। में, नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। इसके लिए आपको क्या जी करना जी। है, जो कि जितने सारे स्निग्ध गुण है, स्निग्ध द्रव्य है, जैसे कि हमारा मतलब मुनक्का हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, या तो फिर छाछ हो गया, बराबर, और तेल तेल हो गया, ये सब आपको अधिक मात्रा में आपको सेवन करना है। यदि आप सेवन नहीं कर सकते, तो दूध में कम से कम 4 चम्मच 5 चम्मच घी डाल करके आपको सेवन करना है, बराबर, ये करना है। और आपको मतलब क्या करना है, एरंड तेल की आपको मतलब मालिश करनी है पूरे शरीर में, केवल एरंड तेल की। और निर्गुंडी का काढ़ा बना करके आपको सेवन करना है, बराबर। केवल दिन में 2 बार आप निर्गुंडी का काढ़ा बना के सेवन करिए, और दूध में घी डाल करके आप मतलब सेवन करिए रात को सोने से पहले। और एरंड तेल की मालिश करिए। केवल आप इतना करेंगे कंटिन्यू कुछ दिनों तक, 3 महीना 4 महीना तक, तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। ठीक है माता जी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। धन्यवाद और भैया। किसी, हाँ जी बोलिए। वैद जी, छोटा बच्चा है 1.5 साल का, कुछ खा नहीं रहा है। 1 हफ्ते हो गए। ज्यादा कुछ खाता नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाता है, 1 2 चम्मच कुछ भी। अच्छा, और पानी मतलब भी क्या कम खाता पी है रहा वो? है। क्या खाता जैसे क्या है दाल वो, पीता चावल क्या या है? फिर दाल चावल, दूध पीता है, माँ का दूध, और दाल चावल खा लेगा, थोड़ा सा दाल पी लेता है थोड़ी, और ज्यादा नहीं खाता है, बहुत कम कम खा रहा है। अच्छा, बाहर के जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो खाता है?
हाँ, वो देख लेता है तो माँगता है, बाकी ऐसे देते नहीं हैं उसको। अच्छा नॉर्मली घर का ही खाना खिलाते हैं, लेकिन जी। कभी देख लेगा तो वो मानेगा, माँगता है। वो भी अच्छा देते ठीक नहीं है। है, थोड़ा-सा बस एक एक बाइट टेस्ट करा दिया, हो गया। जी जी जी। अच्छा अभी कितना, 1.5 साल का बच्चा है ना? जी, जी, 1 साल 8 महीना। जी। जब वो रात को सोता है बच्चा, तो आपके पास सोता है कि मतलब पिताजी के पास सोता है वो? माँ के पास ही सोता है। अच्छा, तो रात में उसका मतलब क्या कुछ हरकत रहती है? मतलब दांत ऐसा चुभना, या तो फिर मतलब कुछ आवाजें निकलना, या तो डरना, चौंकना चौंकना, ऐसा कुछ? या नहीं, तो नहीं बहन जी, मतलब ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा भी कुछ नहीं नहीं है। है? जी। नहीं, वो बस दूध पीता है रात को, अच्छा ठीक है। बीच-बीच आप एक में। काम करिए, आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है बाल चतुर्भद्र रस, बराबर? ये लिक्विड में आती है, और नहीं तो फिर बाल चतुर्भद्र का चूर्ण, ये पाउडर के रूप में आती है। आपके क्षेत्र में जो आपको मिले, चाहे पाउडर मिले या तो लिक्विड, मतलब लिक्विड में मिले, जो भी मिले आप उसको लेके आ जाइए, बराबर? और उसको सेवन करने के लिए दीजिए दिन में 4 बार। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, और रात को एक बार। दिन में 4 बार दीजिए। तो देखेंगे 3-4 दिन के बाद में धीरे धीरे उसको भूख लगना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को तो पहले खुराक से ही मतलब भूख लगना आरंभ हो जाता है। आप ये प्रयोग करने के लिए दीजिए, और कंटिन्यू इसको जो बाल चंद्रभद्री का रस या तो चूर्ण है, इसको नियमित रूप से 1 वर्ष तक आपको इसको देते रहना है, बराबर? तो देंगे तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जी कितना देना है ये बाल चतुर्वेदी रस? दिन में 4 बार देना है, सुबह दोपहर शाम रात। एक एक ढक्कन, एक एक अच्छा, चम्मच की मात्रा में देना है। 1 चम्मच औषधि, 1 चम्मच पानी, या तो 2 चम्मच पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए। ठीक है, बस यही देना काफ़ी होएगा ना वैसे जी? हाँ बस एक ही औषधि अगर है। ये मिले और ठीक है, ये सारे इसमें मिलता है, डाबर वगैरह इसमें मिलता होगा ना वैसे? हाँ मिल जी जाता है, आप ठीक। खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक अभी है मैं वैसे जी। इस मंथ से मैं आपको किसी कंपनी का प्रमोट करने के लिए थोड़ी बोलूंगा कि ये कंपनी का लीजिए, वो कंपनी का लीजिए। मैं तो सबको नहीं, बोलता नहीं, है कि मतलब आपने अपने घर रेडीमेड में बनाइए। और मैं आपको इसका ये बता दूं, इसका प्रोसेस यदि तो आपको पता लेना नहीं है है, वैसे जी। नहीं जी, नहीं, यदि आपको मतलब लेना है, आप अपने क्षेत्र में किसी वैद्य से मतलब मिलिए, उनको बोलिए कि ये औषधि मुझे बना के दीजिए। क्योंकि जब वैद्य बनाते हैं ना खरल में, तो वो अच्छी जी, गुणवत्ता युक्त होती है। आपको ये कंपनी का जो मतलब मोह है, माया है, ये सब कंपनियों का मतलब जो रिश्ता है, डोर है, ये सब तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके हमारा भारत जो है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत हो सकेगा। ठीक है जी। ठीक ठीक है वैसे जी। आपके क्षेत्र में कोई तो वैद्य होगा, आपके गली में या ढूँढना तो पड़ेगा शहर में या वैसे तो जी, गांव में, है ना? तो आप ढूँढना उनसे पड़ेगा, मिलिए, पता नहीं। उनको बोलिए कि आप बना के मुझे दीजिए, तो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वैसे जी। और वैसे जी जी। ये जो अपन ने उदान वायु के लिए अमृत फलादी चूर्ण बताया, ये भी मिलता है मतलब ऐसे कि बनवाना ही पड़ेगा ये भी? जो वैद्य मतलब होते हैं ना, वैद्य, वो बनाते हैं, बाकी ये जी। कोई कंपनी नहीं बनाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है वैसे जी। धन्यवाद। ठीक है जी। जी, धन्यवाद। ठीक है, अब वैसे जी समय मेरा एक अनुमति क्वेश्चन नहीं था। दीदी जल्दी से पूछ लें, क्योंकि बैच जी का बहुत समय हो रहा है, हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हाँ जी, हाँ जी भैया, बस एक छोटा सा था कि गुल्म और अर्श उन्होंने क्वेश्चन किया, तो मेरे को पता नहीं था कि क्या होता है, तो इसलिए पूछू कि गुल्म क्या होता है। गुल्म, गुल्म यानी कि वायु का गोला होता है, उसको गुल्म कहा जाता है। गुल्म नहीं, वैसे जैसे दवाई लेने के लिए गए ना, तो उन्होंने पूछा कि आपको अर्श चाहिए या गुल्म चाहिए। हल से गुल्म, मतलब ये मैं समझ नहीं पाया। जैसे पाइल्स के लिए दवाई लेने गए ना, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया शॉप वाले ने कि अर्श या गुल्म, तो मैंने कहा मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, तो अच्छा, फिर आप कौन से औषधि लेने के लिए गए थे? ये ये अश्वगंधा वटी, ककायन वटी। जी जी। हाँ, वो गुल्म रोग में भी वो काम करता है, और अर्श रोग में भी काम करता है। इसके लिए शायद वो वैद्य ने पूछा होगा, तो आप बोल देना चाहिए था ये मैं अर्श के लिए ले रही हूँ, तो दे देते हैं। अच्छा, गुल्म मतलब वात की प्रॉब्लम हो, वायु की, ये कह रहे हैं? हाँ, उसमें वायु वात प्रधान होती है, उसमें भी पित्त कफ आदि होती है। परंतु एक प्रकार का वो गुल्म यानी कि गोला 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 मतलब टाइप का रहता है।
ये अधिकतर महिलाओं में जी मतलब भैया। पाया जाता है गुलमा रोग। इसके लिए शायद उन्होंने पूछा होगा। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। जी, वंदे मातरम। जी वैद्य जी की अगर दी अनुमति हो तो आगे का अब हम लोग सत्र का समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया, 9-10 बज चुके हैं अभी। जी जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। वैद्य जी का कोटि कोटि बंदन, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। आज आप सभी ने देखा, वैद्य जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उदान वायु के बारे में, उसकी चिकित्सा कैसे करनी, हमें अन्य अन्य औषधियाँ, अन्य अन्य योग हमें आयुर्वेद की वैद्य जी आज बताए। तो आज उदान वायु के बारे में संपन्न हुआ ये सत्र। वैसे मैं कहूँ तो चिकित्सा शास्त्र में कोई भी चीज़ का संपन्न कहना ही मुझे लगता है कि ये बड़ा ही कठिन है, क्योंकि जहाँ संपन्न होती है वहीं एक नई चिकित्सा की वो जो सूत्र है हमें निकल जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है, इसमें जितना आप बारीकी से समझेंगे, जितना चिंतन और मंथन करेंगे, आपको एक नई नई चीज़ें आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पे मिलती जाएगी। तो हम सभी आए आयुर्वेद पे रिसर्च करें, खोज करें, चिंतन मंथन करें, और एक वैध निर्माण क्रांति जो महाअभियान है, इसको फलित करने में हम सभी अपना अपना योगदान दें। तो वैद्य जी का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः कल हम सभी एक नए विषय पे, जो वायु का जो अगला जो गुण है, जो 5 प्रकार के वायु हैं, दूसरे वायु पे हम सभी चर्चा करेंगे। तो आप सभी को उसकी जानकारी व्याख्यान से पहले अवश्य मिल जाएगी। तो स्वाति दीदी, कृपया आप हैं तो शांति पाठ करा दें। हाँ जी भैया, आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक सूचना देना चाहता हूँ, कल से हमारा ज्ञान वायु के ऊपर चर्चा होगी। ज्ञान वायु का कहाँ मतलब उसका स्थान है, और उसका क्या क्या मतलब काम है, उसका घर कहाँ है, उसका कार्यालय कहाँ है, वो किस कारणवश विकृत होती है, वो कल से हमारा ज्ञान वायु के ऊपर चर्चा रहेगा। तो जिन लोग मतलब जो भी चाहते हैं कि ज्ञान वायु के ऊपर और अधिक मतलब चर्चा हो, प्रश्न हो सके, तो उनको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदयम, सारंगधर संहिता, माधव निदानम और वंगसेन संहिता और भाव प्रकाश, इतने ग्रंथ को पढ़ लीजिएगा। तो चर्चा करने में और थोड़ा सरल होगा, सहज होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि जी आप सबको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, निरोग रखे। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।